पिछले विश्लेषण में हमने ये समझा था कि एआई एक औजार है, एक टूल। आज हम उस औजार को चलाना सीखेंगे। अगर कभी ऐसा लगा है कि चैट जीपीटी या दूसरे एआई टूल्स बहुत ही बेकार और बोरिंग जवाब देते हैं, तो ये सिर्फ आपके साथ नहीं हुआ है, हम सबने ये महसूस किया है। पर सच ये है कि गलती टूल की नहीं, चलाने वाले की है। एआई की दुनिया में एक बात बहुत मशहूर है, गार्बेज इन गार्बेज आउट। मतलब अगर आप मशीन में कचरा डालेंगे तो बाहर भी कचरा ही निकलेगा। तो आज की इस मास्टर क्लास में हम प्रॉम्प्टिंग की कला को पूरी तरह से समझेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे कि एआई असल में सोचता कैसे है। फिर मैं आपको वो सीक्रेट फॉर्मूला दूंगा जिसे मैं कहता हूं RGC। ये आपके साधारण से सवालों को शानदार जवाबों में बदल देगा। इसके बाद हम लाइव देखेंगे कि ये फॉर्मूला काम कैसे करता है। हम कुछ एडवांस्ड तरीके भी सीखेंगे जो काम करने का नजरिया बदल देंगे। और आखिर में एक छोटा सा असाइनमेंट होगा ताकि आज जो भी सीखा है उसे तुरंत इस्तेमाल किया जा सके। तो ये है हमारा आज का सफर। तो चलिए शुरू करते हैं। किसी भी औजार को ठीक से चलाने के लिए यह जानना बहुत जरूरी है कि वो काम कैसे करता है। तो सवाल यह है कि एआई असल में सोचता कैसे है। देखिए, सबसे बड़ी गलतफहमी यह है कि एआई के पास इंसानों जैसा दिमाग है कि वो चीजों को समझता है। ऐसा नहीं है। एआई समझता नहीं, एआई पैटर्न पहचानता है। मान लीजिए हमें एक छोटे बच्चे को सिखाना है कि कुत्ता कैसा दिखता है, तो हम उसे बायोलॉजी का लेक्चर तो नहीं देंगे। हम बस उसे हजारों अलग अलग कुत्तों की तस्वीरें दिखाएंगे, लैब्राडोर, जर्मन शेफर्ड, पग, और धीरे धीरे वो बच्चा उन सभी तस्वीरों में एक कॉमन पैटर्न पहचानने लगेगा कि 4 पैर हैं, 1 पूंछ है, 2 कान हैं। एआई भी बिल्कुल ऐसे ही सीखता है। उसे इंसानी इतिहास का लगभग सारा डेटा और इंटरनेट की करोड़ों तस्वीरें दी गई हैं। उसने कुछ रटा नहीं है, उसने बस हर चीज में पैटर्न को पहचाना है। इसीलिए जब उसे 1001वीं तस्वीर दिखाई जाती है तो वो अपने सीखे हुए पैटर्न के आधार पर भविष्यवाणी करता है कि हाँ, ये एक कुत्ता है। तो याद रखिए, एआई कोई जादू नहीं है, ये एक बहुत ही ताकतवर प्रिडिक्शन मशीन है। ये बस अंदाजा लगाता है कि आपके दिए गए शब्दों के बाद अगला सबसे सही शब्द कौन सा होना चाहिए। अब आते हैं सबसे जरूरी चीज पर, जहां 90% लोग गलती करते हैं। वो है कॉन्टेक्स्ट, यानी संदर्भ। इसे एक आसान से उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए आपके पास एक रोबोट है। आपने उसे कमांड दिया, पानी लाओ। अब रोबोट कंफ्यूज हो जाएगा, कौन सा पानी, पीने वाला या पौधों में डालने वाला। उसे नहीं पता क्योंकि कमांड में कॉन्टेक्स्ट नहीं है। अब आपने कमांड बदला और कहा, मैं प्यासा हूं, पानी लाओ। अब रोबोट को कॉन्टेक्स्ट मिल गया, मैं प्यासा हूं। सिर्फ इस एक लाइन से उसे पता चल गया कि पानी साफ होना चाहिए, पीने लायक होना चाहिए। देखा, एक छोटे से संदर्भ ने पूरा नतीजा ही बदल दिया। तो सवाल ये है कि एआई को सही कॉन्टेक्स्ट कैसे दें। इसका एक साइंटिफिक फॉर्मूला है। मैं इसे कहता हूं RGC फॉर्मूला। इसे बहुत ध्यान से समझिए और मैं यकीन से कह सकता हूं कि अगर आपने इसे सीख लिया तो एआई के साथ काम करने का आपका तरीका हमेशा के लिए बदल जाएगा। RGC, R का मतलब है रोल यानी किरदार, G का मतलब है गोल यानी लक्ष्य, और C का मतलब है कंस्ट्रेंट्स यानी शर्तें या सीमाएं। चलिए अब इन तीनों को एक एक करके समझते हैं। सबसे पहले R यानी रोल। ये जरूरी क्यों है? सोचिए, एआई एक बहुत बड़ा एक्टर है जिसने दुनिया की हर कहानी पढ़ी है, लेकिन अगर आप उसे ये नहीं बताएंगे कि उसका किरदार क्या है तो वो कंफ्यूज हो जाएगा। जब हम एआई को कोई सवाल देते हैं तो वो भी कंफ्यूज रहता है। उसे डॉक्टर की तरह जवाब देना है या एक कॉमेडियन की तरह। जब हम उसे एक रोल देते हैं, जैसे एक टीचर की तरह काम करो, तो हम उसके ज्ञान के विशाल समुद्र में से सही जानकारी निकालने में उसकी मदद करते हैं। हम उसे बताते हैं कि उसे किस तरह सोचना है, कैसे शब्द इस्तेमाल करने हैं और किस अंदाज में बात करनी है। दूसरा है G यानी गोल, आपका लक्ष्य। आपको एआई को बिल्कुल साफ साफ बताना है कि उसे करना क्या है। सिर्फ ये कहना कि एक कहानी लिखो, ये एक अच्छा गोल नहीं है, ये अधूरा है। किस बारे में कहानी, किसके लिए? ये तो ऐसा हुआ जैसे टैक्सी ड्राइवर को कहना, मुझे ले चलो, पर कहां, ये तो बताना पड़ेगा। एक बेहतर गोल है, शाहजहां और मुमताज पर एक रोमांटिक कहानी लिखो। और सबसे अच्छा गोल है, शाहजहां के काले ताजमहल बनाने के मिथ पर एक सस्पेंस थ्रिलर कहानी लिखो। आपका गोल जितना ज्यादा स्पेसिफिक होगा, एआई का जवाब उतना ही सटीक और शानदार होगा। और आखिर में है C यानी कंस्ट्रेंट्स, शर्तें या नियम। ये वो बाउंड्री है जिसके अंदर एआई को काम करना है। कई लोग इसे जरूरी नहीं समझते, पर यही आपके आउटपुट को परफेक्ट शेप देता है। जैसे कि जवाब 150 शब्दों से ज्यादा ना हो, या बात करने का तरीका मजाकिया होना चाहिए, या फिर सारी जानकारी बुलेट पॉइंट्स में दो।
ये शर्तें एआई को भटकने से रोकती हैं और उसे ठीक वही आउटपुट देने पर मजबूर करती हैं जो आपको चाहिए। चलिए, थ्योरी बहुत हो गई। अब इस फॉर्मूले को लाइव टेस्ट करके देखते हैं। हम देखेंगे कि एक साधारण से प्रॉम्प्ट और एक आरजीसी प्रॉम्प्ट के नतीजों में जमीन आसमान का फर्क कैसे आता है। मान लीजिए मुझे ग्रेविटी के बारे में समझना है। मैंने एक बहुत ही साधारण प्रॉम्प्ट लिखा, एक्सप्लेन ग्रेविटी। अब जरा स्क्रीन पर आए इस जवाब को देखिए। ये एक किताबी परिभाषा है, ग्रेविटी इज द इनविजिबल फोर्स। ये बहुत बोरिंग और तकनीकी है, किसी के काम की नहीं। और अब देखिए आरजीसी का कमाल। मैंने प्रॉम्प्ट को बदला, रोल एक किंडरगार्टन टीचर की तरह काम करो, गोल एक 5 साल के बच्चे को ग्रेविटी समझाओ, कंस्ट्रेंट एक गेंद और चादर का उदाहरण इस्तेमाल करो और बहुत छोटा रखना। अब नतीजे पर एक नजर डालिए। देखा आपने, ग्रेविटी इज लाइक एन इनविजिबल हग फ्रॉम द अर्थ। इसने फिजिक्स के एक मुश्किल कॉन्सेप्ट को एक दिल छू लेने वाली कहानी में बदल दिया। यही है आरजीसी की ताकत। एक और उदाहरण देखते हैं। मान लीजिए मुझे ताजमहल पर एक वीडियो बनानी है। मैंने एक खराब प्रॉम्प्ट लिखा, राइट अ स्टोरी अबाउट ताजमहल। अब स्क्रीन पर देखिए कि क्या नतीजा आया। ऑन द बैंक्स ऑफ द यमुना रिवर स्टैंड्स द ताजमहल। ये तो एक विकिपीडिया आर्टिकल जैसा लग रहा है। इससे कोई अच्छी वीडियो नहीं बन सकती। और अब देखिए आरजीसी का नतीजा। इस बार प्रॉम्प्ट था, रोल एक इतिहासकार और स्क्रिप्ट राइटर की तरह काम करो, गोल काले ताजमहल के मिथ पर एक ड्रामा और सस्पेंस से भरी कहानी लिखो, कंस्ट्रेंट्स 1 मिनट के यूट्यूब शॉर्ट के लिए 150 शब्दों से कम में। अब स्क्रीन पर मौजूद स्क्रिप्ट को पढ़िए। देखा आपने, एक जबरदस्त हुक, एक कहानी और अंत में एक ट्विस्ट। ये एक परफेक्ट यूट्यूब शॉर्ट स्क्रिप्ट है जो कुछ ही सेकंड्स में तैयार हो गई। प्रॉम्प्टिंग सिर्फ सवाल जवाब या कंटेंट बनाने तक ही सीमित नहीं है। इसका इस्तेमाल अपनी जिंदगी को बेहतर बनाने और नए स्किल सीखने के लिए भी किया जा सकता है। अच्छा, स्क्रिप्ट तो मिल गई, पर इस पर वीडियो कैसे बनेगा? कमाल की बात यह है कि इसमें भी एआई ही हमारी मदद करेगा। हम उसे वही स्क्रिप्ट वापस देंगे और एक नया कमांड देंगे। अब इस स्क्रिप्ट को 5 सीन में तोड़ो और हर सीन के लिए एक डिटेल्ड इमेज जनरेशन प्रॉम्प्ट लिखो और एआई आपको ठीक वही प्रॉम्प्ट देगा जिसे आप मिडजर्नी जैसे टूल्स में कॉपी पेस्ट करके शानदार एआई इमेज बना सकते हैं। और प्रॉम्प्टिंग सिर्फ काम के लिए नहीं है, इससे अपनी पर्सनालिटी को बेहतर बनाने के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। चैट जीपीटी का वॉइस मोड ऑन कीजिए और ये प्रॉम्प्ट बोलिए, मेरे एक सख्त इंग्लिश कोच की तरह काम करो। मैं हिंदी में वाक्य बोलूंगा, उन्हें अंग्रेजी में अनुवाद करो, फिर मैं उसे दोहराऊंगा। मेरी उच्चारण की गलतियों को सुधारना। सोचिए, ये एक ऐसा कोच है जो 24 घंटे आपके साथ है, कभी थकता नहीं और आपको कभी जज नहीं करता। तो आज हमने ये सीखा कि एआई कोई जादू की छड़ी नहीं है, वो एक आईना है, एक मिरर। वो सिर्फ वही दिखाता है जो हम उसे दिखाते हैं। अगर हम उसे एक धुंधला कमांड देंगे तो वो हमें एक धुंधला जवाब देगा। अगर हम उसे एक साफ कमांड देंगे तो वो हमें एक साफ जवाब देगा। आपके कमांड की क्वालिटी ही आपके रिजल्ट की क्वालिटी तय करती है। तो अब आपका असाइनमेंट, आज ही चैट जीपीटी या जेमिनी खोलिए, कोई भी टॉपिक चुनिए और उस पर आरजीसी फॉर्मूले का इस्तेमाल करके एक प्रॉम्प्ट लिखिए। याद रखिए, प्रॉम्प्ट की शुरुआत एक्ट एज अ से जरूर करना और जो भी मजेदार नतीजा आए उसे कमेंट्स में सबके साथ शेयर कीजिए। अगली क्लास में हम आज बनाए गए प्रॉम्प्ट्स का इस्तेमाल करके अपनी पहली एआई वीडियो बनाएंगे। हम सीखेंगे कि कैसे लिखे हुए टेक्स्ट को एक चलती फिरती वीडियो में बदला जाता है। तो जुड़े रहिए, क्लास जारी रहेगी। ये मास्टर क्लास इंजीनियर रोहित विद्यार्थी द्वारा डिजाइन की गई है। जय हिंद।